Bismillahirrahmanirrahim. This is Fauji Foundation School Vihari here. Assalamu alaikum 3 class. I hope you all will be fine. Students, we are studying chapter number 2, the wooden ball. आज इसका दूसरा lecture है. First of all, I'll share the objectives. Students, after this lecture, you will be able to share meanings of difficult vocabulary, describe the lesson in your own words, fill in the blanks given in assessment. Students, आज आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग पढ़ेंगे और इस लेसन को आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकेंगे और ब्लैंक्स भी फिल कर सकेंगे जो कि असेसमेंट में दी गई हैं. स्टूडेंट्स, द वुडन बॉल की हाफ लेसन की रीडिंग हमने कर ली थी हमारे प्रीवियस लेक्चर में. पहले हम उसका रिकैप करते हैं, देन हम नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि कर्ट नाम का एक आदमी है, उसकी फैमिली में कौन कौन रहते हैं, यानी कि उसकी फैमिली में कौन कौन है. एक उसका बेटा मैनफ्रेड और उसकी डॉटर इन लॉ थेक्ला और उसका ग्रैंडसन यानी कि विलियम. ये सब जर्मनी के एक छोटे से टाउन में रहते हैं. जर्मनी के एक छोटे से टाउन में रहते थे और मैनफ्रेड जो था वो कारपेंटर था और उसने कारपेंट्री अपने फादर यानी कि कर्ट से सीखी थी और वो अच्छा कमाता था. इसके बाद स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि जो विलियम है वो अपने फादर को ऑब्जर्व करता रहता था और उसको ऑब्जर्व करते करते उसने बहुत सारे जो टूल्स हैं उनको यूज़ करना सीख लिया. और इसके अलावा कर्ट ने विलियम को थोड़ी बहुत कार्विंग भी सिखा दी थी. और जो कर्ट है वो अब बूढ़ा हो चुका था और उसके हाथ कांपते थे, उसके हाथ से अक्सर चीज़ें गिर जाती थी, कभी स्पून गिर जाती, कभी ग्लास गिर जाता, इस तरह से उसे मतलब चीज़ें उसके हाथ से गिर जाती थी. तो मैनफ्रेड और थेक्ला उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे इस बात पे. ओके स्टूडेंट्स, पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग पढ़ेंगे एंड द फर्स्ट वन इज स्मैश्ड. स्टूडेंट्स, स्मैश्ड का उर्दू मीनिंग क्या है? तोड़ दिया. वॉट का मतलब है खरीदा. प्रिपेयर तैयार करना. शुक हिलाना. वरिड परेशान. सॉफ्टली आहिस्ता से. स्टेप्ड कदम रखा. Students, open your book at page number 15. Let's start reading. Thekla and Manfred began to clean up the floor, but how angry they were. Students, हमने पढ़ा था ना कि उसके कर्ट के हाथ से प्लेट गिर जाती है और वो टूट जाती है और जो खाना था वो सारा फर्श पे गिर जाता है. तो उसके बाद थेक्ला और मैनफ्रेड उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और वो उन्होंने फर्श जो था वो साफ करना शुरू कर दिया और वो उस पर इतना गुस्सा हुए कि आफ्टर दैट एक्सीडेंट दे बॉट हिम अ चीप वुडन बॉल फ्रॉम द मार्केट एंड गेव हिम हिज डिनर इन दैट. और उन्होंने उसके लिए एक लकड़ी का प्याला बाजार से खरीदा और उसमें उसको डिनर दिया करते थे वो. They made the old man sit by himself in the corner of the room to eat his food. और उसके बाद उन्होंने बूढ़े आदमी को कॉर्नर में यानी कि रूम के कॉर्नर में बिठाना शुरू कर दिया और वहाँ बैठ के वो खाना खाता था. The old man was sad. बूढ़ा आदमी अफसुर्दा था, but he kept quiet and didn't complain. लेकिन वो खामोश रहा, उसने कोई शिकायत ना की. One evening, not long afterward, Thekla and Manfred had finished work for the day and were preparing the evening meal. एक शाम थेक्ला और मैनफ्रेड अपना जो काम था सारा वो ख़त्म करने के बाद खाना तैयार कर रहे थे शाम का. When the meal was ready, जब खाना तैयार हो गया, they called for William. उन्होंने विलियम को बुलाया. They looked in his room, but he was not there. उन्होंने उसके कमरे में भी देखा लेकिन वो वहाँ पे नहीं था. Where could that boy be? asked Thekla. थेक्ला ने पूछा कि वो लड़का कहाँ हो सकता है. Manfred had no idea. मैनफ्रेड को कोई अंदाजा नहीं था. He asked the old man if he had seen William, but the old man shook his head. मैनफ्रेड को क्योंकि उसका कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ हो सकता है, उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या उसने कहीं विलियम को देखा है. तो उसने
सर हिला दिया। टेक्ला एंड मैनफ्रेड बिकेम अ लिटिल वरीड। टेक्ला और मैनफ्रेड थोड़े परेशान हो गए। दे लुक्ड आउट इन द ऑन द स्ट्रीट। उन्होंने गली में देखा, बट विलियम वाज नॉट देयर। लेकिन विलियम वहां भी नहीं था। देन दे सॉ अ लाइट ऑन इन द वर्कशॉप। इसके बाद उन्होंने कारखाने में लाइट ऑन देखी। दे वेंट टू लुक। तो वो देखने चले गए। दे स्टेप्ड इनटू द वर्कशॉप। और जैसे ही उन्होंने वर्कशॉप में कदम रखा, एंड फाउंड देयर सन सिटिंग ऑन द फ्लोर। तो उन्होंने अपने बेटे को फर्श पे बैठे हुए पाया। ही वॉज कटिंग अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड। वो लकड़ी का एक छोटा सा ब्लॉक काट रहा था। एंड वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड। और इतनी मेहनत कर रहा था जितनी वो कर सकता था। देयर यू आर, सेड टेक्ला। टेक्ला ने कहा, तुम यहाँ हो। व्हाट आर यू मेकिंग सन, asked मैनफ्रेड। मैनफ्रेड ने पूछा, बेटे तुम क्या बना रहे हो? विलियम put down the block of wood and the chisel। विलियम ने लकड़ी का ब्लॉक और छेनी नीचे रख दी। He looked up at his parents। उसने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा। I'm making a wooden ball for you to eat from when you are old, replied the boy। लड़के ने जवाब दिया, मैं लकड़ी का प्याला बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप इसमें खाएं जब आप बूढ़े हो जाओगे। The parents looked at each other। वालिदैन ने एक दूसरे की तरफ देखा। Their eyes filled with tears। उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। Come, dinner is ready। आओ खाना तैयार है, said Thekla softly। Thekla ने नरमी से कहा, and she put her arms around her son, and the three of them went back to the house। और उसने अपने बेटे को अपनी बाजुओं में यानी कि अपने बाहों में ले लिया। एंड her son and the three of them went back to the house। और वो तीनों घर वापस चले गए। After this, Thekla and Manfred always asked the old father to sit with them at table। और इसके बाद थेक्ला और मैनफ्रेड हमेशा ओल्ड ग्रैंडफादर को अपने साथ बैठने का कहते थे। ओके स्टूडेंट्स, माइंड मैप के थ्रू लेसन रिवाइज करते हैं। वॉच हिम अ वुडन बॉल। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि जब उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, वो फर्श साफ करना शुरू कर देते हैं थेक्ला और मैनफ्रेड। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, बाजार से उसके लिए लकड़ी का एक प्याला लेकर आते हैं और उसमें उसको डिनर देते हैं। लुकिंग फॉर विलियम। और स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ओल्ड मैन था वो बहुत ही मतलब उदास था, लेकिन उसने किसी को कुछ ना कहा, कोई शिकायत ना की। और एक दिन थेक्ला और मैनफ्रेड विलियम को ढूंढ रहे थे। उन्होंने गली में भी देखा, कर्ट से भी पूछा, लेकिन वो भी नहीं जानता था, उसने भी सर हिला दिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि उन्होंने वर्कशॉप में लाइट ऑन देखी। तो जब वो वर्कशॉप में देखने चले गए, जब वो वर्कशॉप के अंदर मतलब उन्होंने कदम रखा, तो उन्होंने देखा कि विलियम जो था वो नीचे बैठा हुआ था और लकड़ी का एक छोटा सा ब्लॉक लेके तो उसको काट रहा था, उसका कुछ बना रहा था। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या बना रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं आपके लिए लकड़ी का प्याला बना रहा हूँ, ताकि जब आप बूढ़े हो जाओ तो मैं आपको भी इसमें खाना दिया करूँगा। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद ये बात सुनकर उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और उनको एहसास होता है कि उन्होंने ग्रैंडफादर के साथ कितना बुरा किया। तो उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसके बाद वो हमेशा कर्ट को अपने साथ बैठने का कहते हैं, यानी कि उसको उन्होंने ये अपने साथ बिठाकर खाना खिलाना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन से क्या सीखा कि हमें अपने बड़ों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना चाहिए। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो वीक हो जाते हैं, ठीक है, तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, ना कि हमें उन पर गुस्सा करना चाहिए। जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तो उनके सामने हमें उफ तक नहीं कहना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए और उनका बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए। और स्टूडेंट्स, हम जैसा किसी के साथ करते हैं हमारे साथ भी वैसा ही होता है। आपने सुना होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसा हम किसी के साथ करेंगे हमारे साथ भी वैसा ही होगा। अगर हम अपने बड़ों के साथ इस तरह का सलूक करेंगे तो जो हमारे छोटे हैं वो भी हमारे साथ ऐसा ही सलूक करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा कि हमेशा अपने बड़ों का ख्याल रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर असेसमेंट टाइम। फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स, हमने लेसन की रीडिंग कंप्लीट कर ली है।
आपने लेसन की अगेन रीडिंग करके ये ब्लैंक्स फिल करनी है. ओके. द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज डैश ऑन द फ्लोर. After that incident, they dash him a cheap wooden ball. He kept quiet and didn't dash. When the meal was ready, they called for dash. Then they saw a dash on in the workshop. He was cutting a small block of dash and working hard as he could. After this, Tekla and Manfred always asked the old grandfather to dash with them at the table. Okay, students, I hope you have understood the lecture. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.